हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, मैथ्स की एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा चैप्टर 2 कब खत्म होगा, क्योंकि कई दिन से हमारा चैप्टर 2 चल रहा है और ये खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वजह यह भी है कि इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे हुए हैं। जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने सीखा था कि सबसे पहले पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने देखा था वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। फिर धीरे धीरे करके हम इस चैप्टर की डेप्थ के अंदर घुसे थे। कई सारे थ्योरम्स हमने देखे, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर्स थ्योरम क्या होते हैं। फिर उसके बाद जब हम लास्ट में पहुंचे तो हमने देखी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, स्क्वायर वाली भी और क्यूबिक वाली भी। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि स्क्वायर आइडेंटिटीज और क्यूबिक आइडेंटिटीज की हेल्प से हम लोग 3 तरह के क्वेश्चन करते हैं। पहला एक्सपेंशन, दूसरा इवैल्यूएशन और तीसरा फैक्टराइजेशन, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि क्यूबिक आइडेंटिटीज या स्क्वायर आइडेंटिटीज की हेल्प से हम लोग 3 तरह के क्वेश्चन करते हैं। पहला होता है इवैल्यूएशन, दूसरा होता है एक्सपेंशन और तीसरा होता है फैक्टराइजेशन। ये तीनों ही तरह के क्वेश्चन अब हम लोग कर चुके हैं। हम लोगों ने अपनी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि आज ही हमारी चैप्टर 2 की लास्ट क्लास है। इसके बाद से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आज के बाद से पूरी तरह से मेरी तरफ से भी कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने हमारी वीडियोस को फॉलो किया होगा तो आप लोग एक एक क्वेश्चन कर ले जा रहे होंगे अपनी एनसीईआरटी बुक से, क्योंकि हम लोग का जो बेस होता है यहाँ पे सॉल्व कराने का या एक्सप्लेन करने का कॉन्सेप्ट, ये एनसीईआरटी के ऊपर ही बेस होता है। तो आज क्या करते हैं, हम लोग इस चैप्टर को अपना वाइंड अप कर देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, एक तरह से कह सकते हैं मिसलिनियस क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिसको आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और साथ ही में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं चैप्टर 2 की बात करूं तो एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 के सारे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं और आप लोग को आता भी है कि कैसे करना है। बात करूं अगर एक्सरसाइज 2.5 की, तो एक्सरसाइज 2.5 के भी मैक्सिमम क्वेश्चन अब आप लोग कर ले जाएंगे। जो 2-4 क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि अच्छे हैं और आपको उसको बताना चाहिए, तो वही कुछ क्वेश्चन मैं आपको लेके बताने जा रहा हूं। ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी के ही हैं। और जो पिछली 2-3 वीडियोस से जो क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करा रहा हूं वो भी सब आपकी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, कोई बाहर से क्वेश्चन मैं नहीं लाया हूं। तो आज क्या करते हैं, हम लोग को क्या करना है, अपनी आइडेंटिटीज की मदद से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कुछ अब ये डायरेक्टली नहीं बोला जाएगा कि आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है, लेकिन आपको आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। आपको अब ये डायरेक्ट नहीं बोला जाएगा कि पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालिए या रिमाइंडर निकालिए, लेकिन आपको निकालने पड़ेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं इस तरह से कि कैसे होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि x³ + y³ + z³ - 3xy = 1/2 xyz x - y² + y - z² + z - x²। ये हमको प्रूफ करना है कि इधर का टर्म लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड है। प्रूविंग आती है मैथ्स में, बहुत आती है। जब हम लोग मैथ्स में आगे बढ़ेंगे, आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 में भी ये सब प्रूविंग ही है, सब प्रूफ करना है वहाँ पे। और यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना। तो अभी हम लोग को क्या करना है कि इधर के टर्म लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। सबसे पहली चीज, क्या यहाँ पे 3 टर्म यूज हो रहे हैं? बिल्कुल। उनकी पावर 3 है? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, है ना। ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी क्योंकि क्यूब भी लगा हुआ है यहाँ पे। अगर स्क्वायर लगा होता तो ऊपर वाली कर लेते, लेकिन क्यूब लगा है इसलिए नीचे वाली करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी लिख लेते हैं। क्या है कि x³ क्या है हमारा, x³ + y³ + z³ - 3xyz = क्या आता है, x + y + z इनटू ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं x² + y² + z² - xy - yz - zx। ये तो हो गई हमारी आइडेंटिटीज, हमने इसको एज इट इज लिख लिया। अब क्या करने जा रहे हैं, इस आइडेंटिटी को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। जो ये वाली इधर का जो टर्म आया हमारा राइट हैंड साइड का, उसको क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। मतलब क्या कर दिया हमने, 1/2 से यहाँ पे कर दिया और यहाँ से कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कर दिया, यहाँ से किया डिवाइड, यहाँ पे किया मल्टीप्लाई। किसी भी टर्म को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो उसकी जो इनिशियल वैल्यू होती है वो नहीं बदलती है ना। तो इसीलिए हम लोग कर दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ राइट हैंड साइड को प्रूव करने जा रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा सेम है क्वेश्चन का भी, यहाँ पे भी हमको क्या करना है, सिर्फ राइट हैंड साइड को प्रूव करना है, इतना। ठीक है, करके देखते हैं। पहला टर्म तो हम ऐसे ही लिख देंगे, 1/2 x + y + z। फिर क्या किया, ये 2 देखिए पूरे ब्रैकेट के साथ लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये 2 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट के जितने टर्म हैं उन सब के साथ ये 2 मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आएगा, 2x² + 2y² +
2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, क्या किया हमने, इस ब्रैकेट को पूरे के पूरे ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या किया, फिर हमने पहला टर्म वैसे लिख दिया 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें तो कुछ करना नहीं है हम लोग को, क्यों, क्योंकि यही चीज हमको यहाँ पे क्वेश्चन में प्रूव भी करनी है, तो इसके साथ हम लोग कुछ नहीं करेंगे। जो भी कुछ काम करना है हमको इस ब्रैकेट के अंदर ही करना है। ठीक है, अब आप लोग खुद ही बताइए। अब यहाँ से पता है हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ढूंढेंगे कहाँ कहाँ बन रहा है। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या यहाँ से बन रहा है? देखिए मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बिल्कुल बिल्कुल बन रहा है। इसको जो ये 2x स्क्वायर है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x इंटू 2x, तो यानी इसको और अगर एक्सपेंड कर दें तो 2x इंटू 2x प्लस 2y इंटू 2y प्लस 2z इंटू 2z, इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी x इंटू x, x इंटू x, y इंटू y। एक मिनट, इसको ऐसे लिख दें, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे x और y की वैल्यू देखते हैं। अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो यानी ये x माइनस वाई का होल का स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये बन रहा है। कैसे बन रहा है देखिए, x स्क्वायर, x को स्क्वायर करेंगे तो बचेगा क्या, x स्क्वायर, y का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, y स्क्वायर, और माइनस 2xy, तो माइनस 2xy यहाँ से आ गया, और एक x स्क्वायर और एक x स्क्वायर यहाँ से आ गया, तो मतलब अभी यहाँ पे एक x स्क्वायर और एक y स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, दूसरा वाला क्या किया, y माइनस z, यानी y माइनस z का होल स्क्वायर बना लेते हैं। कैसे बनेगा, देखिए यहाँ से y लिया, यहाँ से z लिया, देखिए दो है, एक एक ले रहे हैं, y स्क्वायर यहाँ से लिया, z स्क्वायर यहाँ से लिया, और 2yz यहाँ से लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या बचा, एक x, एक y और एक z। फिर क्या किया हमने, z माइनस x उठा लिया, यहाँ से जब हमने z लिया तो एक ही z बच रहा था, वो z लिख लिया, और यहाँ से एक x बच रहा था, वो लिख लिया, और ये इसका स्क्वायर कर दिया। तो ये कैसे बनेगा, z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने आइडेंटिटी बना ली, x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाली, y माइनस z का होल स्क्वायर वाली, और z माइनस x का होल स्क्वायर वाली। फिर से सुनिए कैसे किया, देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे x प्लस एक्स होगा, यहाँ पे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। वैसे यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, तभी तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे 2x स्क्वायर आएगा, और वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जोड़ेंगे 2y स्क्वायर आएगा। वैसे z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2z स्क्वायर आएगा। हमने क्या किया पहले कि ये यहाँ से एक एक्स स्क्वायर लिया, यहाँ से एक वाई स्क्वायर लिया, और माइनस 2xy। जब इनको हमने देखा, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये वाले टर्म लिया, यहाँ से एक एक्स स्क्वायर यहाँ से लिया, एक वाई स्क्वायर यहाँ से लिया, और माइनस 2xy लिया। तो ये हमने देखा, ये आइडेंटिटी बनी कौन सी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाली। तो यहाँ से अब एक x हमारा गया, यहाँ से हमारा एक y गया, अब क्या बच रहा है, खाली यहाँ पे बच रहा है z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। हमने क्या किया, अब y स्क्वायर और z स्क्वायर में क्या किया, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz, ये कॉमन लिया। तो यहाँ से जो हमने लिखा तो y माइनस z का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना। तो इसका मतलब हमारे पास y भी गया और एक z भी गया। अब हमारे पास क्या क्या बच रहा है, खाली z स्क्वायर और x स्क्वायर, है ना। फिर हमने क्या किया, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना दिया, तो z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। समझ में आया, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक एक चीज लेके मैंने बता दिया। अब तो देखिए, क्या यही चीज हमको प्रूफ नहीं करनी थी, तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हमने क्या किया, जो हमारी लास्ट वाली आइडेंटिटीज है क्यूबिक वाली, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक तरह का और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगा कि उसको आपको बता देना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि अगर मेरी तरफ से देखा है तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट इसमें पूरे हो चुके हैं। अब सारी कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जिसको मैं अब करा रहा हूँ खाली। जैसे एक क्वेश्चन है आपकी बुक में ही है, आपकी बुक का 15th क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 का है। गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। क्वेश्चन नंबर ये 15 है आपका, क्वेश्चन नंबर 15।
इसमें एरिया की वैल्यू दे रखी है 25a स्क्वायर, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से एक बार क्वेश्चन में पढ़ लो। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। देखिए एरिया दे रखा है, अब पूछ रहे हैं कि लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। हम लोग को ये पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो कहीं ना कहीं आप लोग को माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि ये पूरा एक पॉलिनोमियल हो गया और ये दोनों इसके फैक्टर हो गए। करना क्या है, मतलब इसका फैक्टर निकालना है। ये डायरेक्टली आपसे कहा नहीं गया कि इसका फैक्टर निकाल दो, लिख दो, लेकिन उन्होंने घुमा के पूछ लिया कि एरिया दे रहे हैं, लेंथ और ब्रेथ बता दो। एरिया ज्यादा होता है, लेंथ और ब्रेथ कम होता है, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, एरिया। फैक्टर में क्या करते हैं, पॉलिनोमियल बड़ा होता है, उसके फैक्टर्स छोटे होते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वाला पॉलिनोमियल को मिल जाता है। वही चीज यहाँ पे हम क्या करें, अगर हमको लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, हम इसका फैक्टर ले लें, 100 की सीधी बात खत्म हो जाएगी। क्या करेंगे, पहले 25 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 12 से। 25 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 12 से। 25 इंटू 12 बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो ये कितना आएगा, 300 आया। क्यों किया, हमने पहले ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई किया। फिर क्या करेंगे, इस 300 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पे, प्लस या माइनस करने में 35 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 300 आ जाए। तो करके देख लेते हैं। 2 150 0 2 75 3 2 6 और 5, ये 5 5 जा और ये 5 1 जा। तो कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं हम लोग कि जो हमारे फैक्टर्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 20 बन रहे हैं और 15 बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, 20 बन रहे हैं और 20 बन रहे हैं और 15 बन रहे हैं। देखिए 2 2 जा 4 4 5 जा 20, यहाँ से हमने 4 लिया, यहाँ से हमने 5 लिया, तो इसको क्या कर दिया 20 और 3 5 जा 15। मतलब यहाँ से हमने क्या कर लिया, हमने फैक्टर निकाल लिए। 300 के हमने फैक्टर निकाले, तो क्या पता चला कि अगर 20 और 15 हमारे फैक्टर्स हैं तो इन दोनों को आपस में जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 300, और इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 35 आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। क्या किया हम लोगों ने कि 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12, ये क्या किया हम लोगों ने, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। पहले हमारा मिडिल टर्म था 35, अब कितना हो गया -20 या -15। इन दोनों को ऐड करने पे क्या -35 आएगा, बिल्कुल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या 300 आएगा, बिल्कुल। तो क्या करें, अब यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, 5a। इन दोनों टर्म से हमने क्या कॉमन ले लिया, 5a। यहाँ पे कितना बचेगा, 5a माइनस 4, 5a माइनस 4। यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे 3, तो क्या बचेगा 5a प्लस 4, या सॉरी माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, तभी यहाँ पे माइनस आएगा। क्यों हमने माइनस किया, क्योंकि जो इस ब्रैकेट में आंसर आता है वही इस ब्रैकेट में भी आंसर आना चाहिए। तो हमारी वैल्यू क्या आई, 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4। तो ये मान लीजिए हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी क्या हो गई, ब्रेथ हो गई। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या देखेंगे कि हमारा पॉलिनोमियल यही वाला वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों हमारी लेंथ और ब्रेथ हो गई और ये हमारा एरिया हो गया। इसी के ऊपर बेस एक अगला क्वेश्चन भी है कि क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड वेयर हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए एरिया दे रखा था, अब क्या दे रहे हैं, वॉल्यूम। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 15 में 2 पार्ट है, पहला पार्ट मैंने आपको करा दिया, दूसरा पार्ट आप खुद से कर लीजिएगा। उसमें भी बस यही करना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म और लेंथ ब्रेथ आ जाएगी। 16 वाला क्यूब वाला है, क्यूब वाला भी एक बता देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 12x, ये हमारा क्या है, वॉल्यूम। तो वो क्या कह रहे हैं कि एक क्यूबॉइड है हमारे पास, क्यूबॉइड है कि क्यूबिकल, हाँ एक क्यूबॉइड है हमारे पास जिसका वॉल्यूम ये है। तो उन्होंने पूछा है कि इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होगी। बिल्कुल ऐसा ही, क्या मतलब, एक पॉलिनोमियल दे दिया है, उसके फैक्टर्स बता दो क्या होंगे, जो फैक्टर्स होंगे वही उसके लेंथ ब्रेथ और हाइट होगी। डायरेक्टली नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे कि पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालो, लेकिन हमको फैक्टर निकालना पड़ रहा है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों टर्म में से क्या 3x कॉमन आएगा, इन दोनों टर्म में से क्या 3x कॉमन आएगा। जब 3x कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 4, क्या बचा 3x कॉमन ले लिए तो बचा क्या, x माइनस 4। तो क्या लेंथ हमारी 3 नहीं हो जाएगी और ब्रेथ हमारी
x हो जाएगी और हाइट हमारी x-4 हो जाएगी। यही करना था। उन्होंने कहा था लेंथ ब्रेथ और हाइट बता दो, हमने फैक्टर में ब्रेक किया और आंसर लेके आ गए। लास्ट वाला क्वेश्चन में भी यही है। उसमें क्या करना है, उसमें हमको बस ये इतना करना है कि स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेना है और हमको आंसर निकाल लेना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जो एरिया वाले में था उसमें भी स्प्लिट द मिडिल टर्म किया, और जो 16th का सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें भी क्या करना है, पहले हम लोग इसमें क्या जाएंगे, हम लोग इसमें 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लेंगे, उसके बाद जो टर्म बचेगा उसको हम स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है जो है 14th, क्वेश्चन नंबर 14th। इसमें क्या कर रहे हैं कि बिना क्यूब किए हमको सम बताना है क्यूब का, मतलब -12 का स्क्वायर है, 12 का क्यूब क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। कह रहे हैं कि बिना क्यूब किए इसका सम बताओ। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या इन तीनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है। मतलब अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें और इसको c मान लें, तो देखते हैं क्या आ रहा है। a प्लस b प्लस c क्या आएगा, -12 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू -12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। पहली चीज़ तो हम ये चेक करेंगे क्या हमारा टर्म तीनों को ऐड करने पे 0 आ रहा है। अगर आ रहा है ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपनी लास्ट वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं जो कहती है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड एंड सो ऑन, ऐसे चलती चली जाती है। लेकिन हम लोगों ने इस आइडेंटिटी में अभी ये देखा कि x प्लस वाई प्लस जेड यानी a प्लस b प्लस c करने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसके मतलब ये हुआ कि बाद के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। और x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे क्या है, a प्लस b प्लस c, तो ये हमारा क्या गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz। होगा कि नहीं होगा। अगर इधर वाले सारे टर्म हमारे 0 हो गए तो क्या किया हमने, 3xyz को दूसरी तरफ ले गए। जब दूसरी तरफ लेके गए तो हमारा ये टर्म क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। हमको xyz की वैल्यू पता है, क्या है 3 इंटू एक्स कितना है -12, y कितना है 7, z कितना है 5। तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आया, इसको मल्टीप्लाई करने पे आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ कितना आएगा, 1260 माइनस 1260। तो ये क्या किया हमने, क्यूब किया बिना डायरेक्टली क्यूब किए, क्यूब का सम किया बिना डायरेक्टली क्यूब किए। इसका सेकंड पार्ट जो है 14th का वो भी आप कर लेंगे। उसमें भी आप लोग ये देखेंगे कि जब तीनों टर्म को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद फिर हम लोग यही कर देंगे 3xyz। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, क्यूब निकालते हैं बिना एक्चुअली क्यूब निकाले, हम लोग बस सम करके निकाल दे रहे हैं। बस ये देखना होता है कि जो 3 टर्म जिनका हम ऐड करके क्यूब निकाल रहे हैं उनका सम 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ रहा होता है तो बाकी के टर्म बाद में 0 हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका चैप्टर 2 पूरी तरह से इस टाइम कंप्लीट हो गया है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस भी आपको बता दिए हैं। और जो क्वेश्चन 2-4 रह गए हैं वो इसीलिए रह गए हैं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको कर ले जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं, क्वेश्चंस के साथ बता दिए, एग्जाम्पल भी कई सारे दिए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारी क्लास पसंद आ रही होगी। अब हम लोग मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ जो कि हमारा चैप्टर 3 होगा। ठीक है, तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।